जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश को प्यार नहीं। आप सभी को कहानीमाला की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें, भारत माता के लिए बलिदान होने वाले अमर शहीदों को स्मरण करने का, भारत माता के लिए सदैव कुछ कर गुजरने का और देश के निर्माण में जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका अदा करने का। सही मायनों में गणतंत्र दिवस का यही अर्थ है कि हम भारत माता के लिए, भारत भूमि के लिए सदैव संकल्पबद्ध होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन पूर्वोत्तर की वीरांगना रानी गाइडिनल्यू का जन्म हुआ। 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के रोंगमे नामक गांव में उनका जन्म हुआ। रानी गाइडिनल्यू आरंभ से ही अपने जनजातीय समाज के संगठन के लिए प्रतिबद्ध रही। जनजातीय लोगों को, जनजातीय क्षेत्र को किस प्रकार से ब्रिटिश शासन और सत्ता से बचाया जा सके, इसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। अंग्रेज शासकों ने इन जनजातीय प्रदेशों में आदिवासियों के अधिकार छीनने के निरंतर प्रयास किए, उनके जीवन को दयनीय बनाया। यही वह समय था जब केवल 13 वर्ष की आयु में रानी गाइडिनल्यू अपने चचेरे भाई हिप्पो जादोनेग के प्रभाव से प्रेरित हुई। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने राजनीतिक जीवन के, समाज कार्यों के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों का ज्ञान प्राप्त किया। जादोनेग एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में इन जनजातीय प्रदेशों में सामने आए जिन्होंने हेराका नामक धार्मिक आंदोलन का आरंभ किया। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था नागा अथवा इन जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जेमी, ल्यांगमेई और रांगमेई कबीलों में एकता स्थापित करना, क्योंकि यदि ये कबीले एकता के सूत्र में बंध जाएंगे तो फिर बाहर की कोई भी ताकत यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगी। इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जादोनेग निरंतर संघर्षशील रहे। जादोनेग की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज शासक नाराज हुए। भिन्न भिन्न रूपों में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए 29 अगस्त 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेश को उखाड़ फेंकने के लिए एक विराट व्यक्तित्व के रूप में रानी गाइडिनल्यू का आविर्भाव होता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में गाइडिनल्यू ने गोरिल्ला बल को संगठित किया, उसका नेतृत्व किया। सशस्त्र क्रांति के लिए जनसाधारण में भाव भरे और उनकी आज़ादी की मांग केवल पूर्वोत्तर के प्रदेशों के लिए ही नहीं थी, अपितु वह पूरे देश की आज़ादी के साथ समायोजन के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गाइडिनल्यू ने अपने क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अनुचित करों का भुगतान करने के लिए मना किया और ब्रिटिश सरकार के लिए काम न करें, ऐसा असहयोग आंदोलन रानी गाइडिनल्यू के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के प्रदेशों में शुरू हुआ। जब जब आंदोलन को पैसे की जरूरत पड़ी, अनेक लोगों ने स्वेच्छा से उनको खुले मन से दान दिया। जैसे जैसे गाइडिनल्यू की प्रतिष्ठा क्षेत्र में बढ़ती गई, उनका वर्चस्व बढ़ता गया, वैसे वैसे अंग्रेज अधिकारियों की आंखों में वो खटकने लगी।
किसी न किसी बहाने उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको कारावास में डालने के लिए अंग्रेज अधिकारी योजनाएं बनाने लगे। लेकिन गाइडिनलू का नेतृत्व, उनकी कार्यशैली बहुत विचित्र ढंग से, वो भूमिगत रहकर, वो खुफिया ढंग से काम कर रही थी। उनका स्वतंत्रता के साथ साथ नागा संस्कृति भी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, वहाँ का समाज जीवन बाहरी प्रभाव से अप्रभावित रहे, इसके लिए भी वो निरंतर सक्रियता से काम कर रही थी। पर्वतीय क्षेत्रों के लोग उन्हें देवी के रूप में मानने लगे थे। अपने लोगों के लिए, अपने संगठित योद्धाओं के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अन्य कबीलों और जनजातियों के नेताओं से संपर्क किया। योद्धाओं की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक बड़ा किला यानी काष्ठ दुर्ग का निर्माण किया, जिसमें हजारों गोरिल्ला सशस्त्र सैनिक सुरक्षित रूप से रह सकें। अपना खुफिया तंत्र स्थापित किया। जब इस प्रकार से निरंतर गाइडिनलू की शक्ति बढ़ रही थी, तब डिप्टी कमिश्नर जेपी मिल्स को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो किसी भी ढंग से गाइडिनलू को गिरफ्तार करें। इनके ऊपर उस समय की बड़ी राशि 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। ब्रिटिश जहां जहां भी इनकी खोज में जाते थे, पूरा गांव प्रतिरोध के रूप में खड़ा हो जाता था। किसी को भी रुपए का लालच नहीं था। वे निरंतर ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश खुफिया तंत्र की आंखों में धूल झोंक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती थी और गुप्त रीति से निरंतर संघर्ष करती रहती थी। गाइडिनलू के नेतृत्व में 2 ऐसे महत्वपूर्ण अवसर रहे जब फरवरी 1932 में उत्तरी केचर हिल्स में और फिर मार्च 1932 में हंगरम नामक गांव में ब्रिटिश सेना के साथ सीधे सशस्त्र गुरिल्ला विद्रोह हुआ और उसका नेतृत्व रानी गाइडिनलू ने किया। जब सेना उस नेतृत्व का, उस विद्रोह का किसी भी रूप में जवाब न दे सकी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों ने 10 वर्ष तक मुफ्त करों से मुक्त करने का ऐलान किया सारे गांव को, लेकिन इस लालच के सामने भी कोई न झुका। लुका छिपी का खेल जारी रहा। जहां भी वे जाति, ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश अधिकारी, खुफिया तंत्र उनके पीछे जाने का प्रयास करता, लेकिन उनकी रणनीतिक योजना इतनी मजबूत, कुशल और महत्वपूर्ण थी कि वे पकड़ में न आ सकी। अंततः 1932 में रानी गाइडिनलू को गिरफ्तार कर लिया गया। छल से घेराबंदी करते हुए मिल्स के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें कठोर कारावास दिया गया, लेकिन अपने कारावास के दिनों में भी वो शांति से न बैठी, निरंतर संगठन का काम करती रही। ऐसा कहा जाता है कि 1937 में शिलोंग जेल में नेहरू जी ने दौरा किया था और उनकी रिहाई के लिए प्रयास करने का वादा किया। और वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने गाइडिनलू को रानी की उपाधि दी, लेकिन तथ्य ऐसा कहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां उन्हें अपनी रानी मानती थी, देवी का अवतार मानती थी। रानी गाइडिनलू ने व्यापक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अस्मिता के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखा। इन जनजातीय क्षेत्रों में गांधी जी के संदेशों को उन्होंने निरंतर फैलाया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को जन जन तक पहुंचाने में उनका खुफिया तंत्र और उनका संचार तंत्र कारगर सिद्ध हुआ। वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद भी
रानी गाइडिनल्यू एक लंबे कारावास के बाद रिहा होकर जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए निरंतर काम करती रही। यह भी एक बड़ा सत्य है कि इन जनजातीय प्रदेशों में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने अनेक रूपों में नागा लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरी से जुड़ने के लिए प्रलोभन दिए, उन्हें प्रेरित किया, किंतु रानी सदैव इन सब कार्यों का विरोध करती रही, क्योंकि पर्वतीय अस्मिता, जनजातियों की अस्मिता उनके लिए सदैव महत्वपूर्ण रही। ईसाई मिशनरियों के कुचक्र के परिणाम स्वरूप वर्ष 1960 से 1966 तक उन्हें मजबूरन भूमिगत रहना पड़ा, किंतु भूमिगत रहते हुए भी वे निरंतर अपने सकारात्मक कार्य करती रही। उनके योगदान को बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, युवा सभी महत्व देते रहे और वे निरंतर लोकप्रियता के शिखर छूती रही। 17 फरवरी 1993 को ऐसी वीरांगना, ऐसी पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी इस रानी गाइडिनल्यू का निधन हुआ। इन्हें भारत सरकार के अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतर भारत माता की सेवा में अपने को समर्पित करता रहा, ऐसी पूर्वोत्तर की रानी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रानी गाइडिनल्यू को कहानीमाला की ओर से आज हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं। उनकी जन्म जयंती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।